तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2023 में देंगे, उन बच्चों का क्लास आज से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, 2023 सत्र का यह पहला क्लास है। इसलिए इस पहले क्लास में आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि 2023 में किस प्रकार आपका एग्ज़ाम होगा, यानी ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के होंगे, सब्जेक्टिव कितने नंबर के होंगे। ठीक है, किन विषय से कितने नंबर के आपको बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आपको क्या बुक खरीदना चाहिए, यदि बुक खरीदना चाहिए तो किस पब्लिकेशन का बुक खरीदना चाहिए, बुक के अलावा आपको और क्या क्या खरीदना है, किस प्रकार से तैयारी करना है। तो आज मैं इन सभी बातों की चर्चा करूंगा। चर्चा करने के बाद जो भी डाउट है उस डाउट को आपको क्लियर करूंगा। तो ये जो काम है वो मैं आज समझा करके समाप्त कर दूंगा। इसके बाद फिर मैं बेसिक प्रारंभ करूंगा। लगभग बेसिक का जो क्लास है 5 से 10 दिनों का होगा। ठीक है, बेसिक क्लास खत्म होने के बाद फिर मैं आपको चैप्टर क्या करूंगा, तो प्यारे बच्चों प्रारंभ करूंगा। ठीक है, तो आज का जो जानकारी है वो जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक 2023 यानी न्यू बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पूरे साल का 5 सब्जेक्ट का आपका जो फी है मात्र 1500 रुपये है। कितना रुपये है? 1500 रुपये है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आपको बस कॉल करना है। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे आपको कॉल करना है। ठीक है, फी आपका जो है वह फी है 1500 रुपये 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल करें। हमारा नंबर है 70 150 45 52। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बताता हूं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम का यदि मैं पैटर्न की बात करूं तो 2 प्रकार का पैटर्न हो गया। एक तो कोरोना काल का हो गया, एक यदि कोरोना नहीं रहा तो। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों इस बार कोरोना है, तो कोरोना तो को लेकर के और कोरोना को छोड़ करके मैं आपको दोनों बात बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं कोरोना छोड़ करके मैं आपको बात करता हूं। ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड 12th 12th 8th। तो कुल मिलाकर के जो आर्ट्स में मुख्य सब्जेक्ट हैं, तो मुख्य आपका जो सब्जेक्ट आपका जो हो गए। ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गए 100 नंबर के, यानी भाषा को छोड़ करके। ठीक है, तो जो 100 नंबर के सब्जेक्ट है 100 मार्क 100 नंबर वाले सब्जेक्ट, वो पहला हो गया इतिहास, राजनीति, विज्ञान। ठीक है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सभी सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। यदि मैं भाषा को जोड़ दूं तो हिंदी और अंग्रेजी, भाषा और भी हो सकता है, उर्दू, मैथिली, इसको छोड़ करके। तो जितने सब्जेक्ट का जो ये जो देख रहे हैं ये सभी के सभी आपके बिहार बोर्ड में 100 नंबर के एग्जाम होंगे। कितने नंबर के एग्जाम होंगे? तो 100 नंबर के एग्जाम होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट का बिहार बोर्ड में 70 नंबर का होगा। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट का यानी इन विषय का जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होता है वह 70 नंबर का होता है। जैसे भूगोल, ठीक है, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान,
संगीत। ठीक है, इन 4 विषय का बिहार बोर्ड में 70 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, ये एग्जाम एक्सटर्नल एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो बाकी का 30 नंबर कहाँ गया? तो बाकी का जो 30 नंबर है वो 30 नंबर का क्या होता है? तो प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो बिहार बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम किन किन विषय का होता है? भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत। यानी ये जो 4 विषय हैं, इन 4 विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का। यानी कि आपको एग्जाम बिहार बोर्ड में कितने नंबर का देना है? 70 नंबर का देना है। जबकि इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी में बिहार बोर्ड में 100 नंबर का आपको एग्जाम देना है। इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि किन सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल देना है, किन सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है। ठीक है, अब आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? तो अब मैं एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम हम आते हैं 100 नंबर के 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में 50 नंबर और 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे 50 नंबर के, जबकि 50 नंबर के सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे। ठीक है, यानी 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर के सब्जेक्टिव। किसमें? तो 100 वाले नंबर में। ठीक है, जबकि 70 वाले जो नंबर जो होगा, जो 70 नंबर के हैं, उनका जो एग्जाम होगा, उनका एग्जाम कितने नंबर का होगा? तो 35 नंबर का क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। 35 मार्क्स के ओबीजे ऑब्जेक्टिव, जबकि 35 नंबर के क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। समझ गए? 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर का सब्जेक्टिव। तो 35 क्या हो गया? 70 हो गया। यदि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जैसे कि जो 100 नंबर के विषय हैं, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसमें आपको 100 नंबर का एग्जाम देना है, जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप का एग्जाम होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव यानी लिखित में आपको एग्जाम होगा। ठीक है, यदि मैं कोरोना काल की बात करूं तो इस वर्ष जैसे कोरोना काल है, तो कोरोना काल में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का जो एग्जाम होता है, इसमें डबल करके दिया जाता है। यानी कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव देगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और बोलेगा आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाने, और एक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? और जबकि 70 नंबर में इसमें भी क्या है? 70 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे और बोले जाएंगे 35 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। समझ गए? तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक तो आपको लघु प्रश्न हो गया, लघु, और दूसरा क्या? दीर्घ। ठीक है, लघु सब्जेक्टिव में कोरोना काल में 30 लघु पूछे जाएंगे। कितने? 30 लघु। ठीक है, और बनाना कितना रहता है? तो 30 में से कोई 15 आपको बनाना है। कितना बनाना है? 30 में से कोई 15 आपको बनाना रहता है। जबकि दीर्घ में आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको कितना बनाना रहता है? तो 4 बनाना रहता है। कितना? 4। लघु का एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? तो 2 नंबर का, गुने 2 कर दिए। अब देखिए 15 दूना क्या हो गया? 30 हो गया, यानी कि लघु 30 नंबर का हो गया। यानी एक लघु 2 नंबर का, 15 लघु बनाना है। किसमें? 100 नंबर में। तो इस हिसाब से 15 दूना 30, ऑप्शन में 30 रहेगा, यानी 30 में से 15 लघु बनाइएगा।
और दीर्घ में 8 में से 4 दीर्घ बनाइएगा और एक जो दीर्घ का रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से कितना हो गया, तो 4 5 20 अर्थात हो गए 30 20 50 नंबर पूरे गए। ठीक है, इसी प्रकार जो 70 नंबर के एग्जाम होंगे जैसे भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, इसमें जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो भी 35 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 35 नंबर का। इसमें लघु में 20 आपको दिए जाएंगे, जबकि बनाना कितना रहेगा, तो बनाना रहेगा मात्र 10 कोरोना काल में। किस काल में, कोरोना काल में। और एक के लिए 2 नंबर निर्धारित रहेगा, तो कितना हो गया 10 दूना 20 नंबर हो गया। ठीक है, और दीर्घ की यदि मैं बात करूं, दीर्घ की, तो आपको 6 दीर्घ दिया रहेगा, जिसमें से मात्र 3 बनाना है। कितने बनाना है, 3। और कितने नंबर का रहेगा, तब 5 नंबर का रहेगा। तो कितना, तो 5 या 15 हो गया, 15। अब देखिए 20 15 कितना हो गया, 35 हो गया टोटल मिला करके। तो 35 ये भी मेरा पूरे किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि जो आपका 11 विषय है, उन 11 विषय में इतिहास का आपको किस सब्जेक्ट का 100 नंबर का एग्जाम होगा और किस सब्जेक्ट का 70 नंबर का एग्जाम होगा, अर्थात किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा। समझ गए कि बिहार बोर्ड में आपको भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, इन चारों सब्जेक्ट में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जबकि जो शेष जितने भी सब्जेक्ट हैं किसी में प्रैक्टिकल नहीं होगा, अर्थात वे 100 नंबर के बिहार बोर्ड में एग्जाम देना है। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका रहा, तो 70 नंबर का बिहार बोर्ड में आपको एग्जाम देना है। तो किस प्रकार से एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का, सब्जेक्टिव 35 नंबर का, जबकि जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का और सब्जेक्टिव 50 नंबर का आपको रहेगा। ठीक है, यदि कोरोना काल हट जाता है तब किस प्रकार से आपको होगा, तो देखिए तब किसी प्रकार से नहीं होगा, पैटर्न यही रहता है, बस प्रश्नों को घटा दिया जाता है। जब कोरोना काल जब नहीं रहता है तो ऑब्जेक्टिव में क्या करता है कि आपको 60 ऑब्जेक्टिव देगा। जब कोरोना को हटा देगा तो नॉर्मली ढंग से 60 को हटा देगा, बोलेगा 50 ऑब्जेक्टिव बनाने। ठीक है, इसी प्रकार लघु में 27 लघु प्रश्न दिया रहेगा, बोलेगा 15 बनाने। इस प्रकार से आपको रहता है कोरोना को छोड़कर। लेकिन ये कोरोना अभी हटने वाला है नहीं, हमको लगता है कि 23 में भी नहीं हटेगा, इसलिए इसको छोड़ ही देते हैं। उस टाइम देखा जाएगा कि कोरोना का है कि नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कौन 100 नंबर का है, कौन 70 नंबर का है, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या बुक खरीदना है। तो बुक में यदि मैं बात करूं तो देखिए मार्केट में आपका बुक 2 प्रकार का, बहुत प्रकार का मार्केट में बुक आपका अवेलेबल है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है, 1500 रुपये आप मुझे देकर के ज्वाइन कर रखे हैं, आपको बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बुक खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा बुक खरीदना है। तो प्यारे बच्चों आपको आंख मूंद करके यदि सिर्फ बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, अच्छे नंबर लाना है, इतिहास में 100 में 100 लाना है, तो आपको बुक खरीदना है तो कौन सा, वह SBPD, ये जो पब्लिकेशन है। ठीक है, SBPD पब्लिकेशन, क्या पब्लिकेशन का क्या नाम है, SBPD पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन का आपको सभी बुक खरीदना है। ठीक है, इस पब्लिकेशन का नाम है SBPD। बाजार में जाइएगा, उनको कहिएगा मुझे SBPD पब्लिकेशन का 12th का इतिहास चाहिए, भूगोल चाहिए, गृह विज्ञान चाहिए, दुकानदार आपको निकाल करके दे देगा। इस बुक का खासियत यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी में बिहार बोर्ड में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको चिन्हित कर दिया जाता है कि
किस वर्ष बिहार बोर्ड में कौन सा प्रश्न पूछे गए थे, जिससे बच्चों को यह पता चल जाता है कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वीवीआई है कि एमवीवीआई। ये जो पॉइंट है एमवीवीआई का बच्चा स्वतः पकड़ लेता है कि कौन सा प्रश्न वीवीआई है, हमें किस प्रश्न पे जोर देना है, किस प्रश्न पे ज्यादा जोर देना है, यह बच्चों को समझ में आपको चले आता है। ठीक है, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं एनसीईआरटी बुक खरीद सकता हूं? आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप एसबीपीडी खरीदें। यदि आप भविष्य के में यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी ये भी बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो दोनों बुक ले लें, लेकिन ये बुक कंपलसरी है, ये आपको लेना ही लेना है। ठीक है, नहीं भी लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपके मन के संतुष्टि के लिए बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाता, बच्चा कहता कि हम खरीदबे करेंगे। ठीक है, फिर भी आप बताएं हम खरीदबे करेंगे, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं एसबीपीडी बुक है। ठीक है, और जिसको बीपीएससी का तैयारी कर रहा है उनका कहना है कि हम एनसीईआरटी पढ़वे करेंगे डिटेल से, एक पॉइंट बाय पॉइंट, तो उसके लिए यह है कि आप दोनों बुक आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं बुक में कि कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक आपको नहीं लेना है। इसके बाद आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्स में खुद ही एमवीवीआई सब कुछ चिन्हित रहेगा, कहीं कुछ दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको सभी मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो प्रश्न आता है, अब आता है क्लास का, कि मैं कब से क्लास लेना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो क्लास है कल कौन सा दिन हो गया, कल खैर जो मैंने आपको टाइम टेबल भेजा है उस टाइम टेबल के आधार पर यदि आप पेड कोर्स परचेज किए होंगे तो मैंने आपको टाइम टेबल भेज दिया है। उस टाइम टेबल के आधार पे मैं कल से क्या करूंगा, तो क्लास को प्रारंभ कर दूंगा। और कल मैं, ठीक है, कल सर्वप्रथम मैं इतिहास को प्रारंभ करूंगा। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल, ये जो तीनों जो सब्जेक्ट है इसका कल से इस तीनों सब्जेक्ट का मैं बेसिक क्या करूंगा, प्रारंभ करूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। हमारा नंबर है 70-150-4552। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। तो धन्यवाद।